नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे यूसीसी की। देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड यूसीसी की नोटिफिकेशन जारी करने के लिए, और उसके आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि मुख्य जो बिंदु हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड। कांग्रेस का यह कहना है कि बिल से ज्यादा आपत्ति सरकार और बीजेपी के रवैये की है। वो मुस्लिम समुदाय में एक तरह से डर पैदा करना चाहते हैं। जब बीजेपी का कहना है कि अब से पहले ही यूसीसी लागू हो जाना चाहिए था, महज वोट बैंक को साधने के लिए अब तक इसे दूर रखा गया। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे सहयोगी उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ श्रीनिवास पंत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कमलेश रमन जी हमारे साथ भाजपा से हैं, डॉक्टर प्रतिमा सिंह हमारे साथ कांग्रेस से हैं। श्रीनिवास, आपके पास में आना चाहूंगा। पहला राज्य है और ये कोई हिडन एजेंडा नहीं था, पहले से बीजेपी ने कहा हुआ था कि यूसीसी हम लेकर के आएंगे। उत्तराखंड पहला राज्य बना, छोटा राज्य है लेकिन बड़ा कदम इसे कहा जा सकता है यूसीसी को लेकर के। कांग्रेस का कहना है कि एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत यूसीसी लाया गया है। तो किस तरह की चर्चा है और क्या लगता है आपको? बिल्कुल योगेंद्र जी, सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने आज भले ही इसको लॉन्च कर दिया है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर खटीमा से भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता कहें या तत्कालीन मुख्यमंत्री कहें या वर्तमान के मुख्यमंत्री कहें, इन्होंने खटीमा से इस बात का ऐलान किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड में लागू करेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आई, लेकिन मुख्यमंत्री चुनाव हार गए थे, लिहाजा उनको केंद्रीय आलाकमान ने एक बार फिर से मौका दिया। चंपावत से चुनाव लड़े, चंपावत से चुनाव जीत गए। और सबसे बड़ी बात है कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को मंजूरी दे दी और यह कह दिया कि हम यूसीसी को लेकर के आएंगे, और इसके लिए कमेटी का निर्धारण कर दिया। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रही हैं, उसके अलावा और भी नौकरशाह उसमें थे। इस कमेटी ने जिस ड्राफ्ट का निर्माण किया, जिस ड्राफ्टिंग को तैयार किया, उसमें तमाम तरीके की दुश्वारियां थी। उसको समय समय पर अमेंडमेंट करने का काम किया, लिहाजा उसको विधानसभा में लेकर के आए, और विधानसभा में लाने के साथ साथ उन तमाम बातों को सामने रखा। कांग्रेस ने भी कुछ आपत्तियां दर्ज की थी, कुछ संगठनों ने आपत्तियां दर्ज की थी, और खासतौर पर कुछ समुदाय विशेष ने आपत्तियां दर्ज की थी। और उस समय सरकार ने यह भी कहा था, और कमेटी के जो तत्कालीन सदस्य थे उन्होंने ये भी कहा था कि जिनकी भी समस्याएं हैं उन आपत्तियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा दुरुस्त करने के बाद। और शायद कई मर्तबा इस पर काम होने के बाद 2.5 साल के बाद अब जाकर के उत्तराखंड सरकार इसको लागू कर रही है, क्योंकि 20 तारीख की कैबिनेट में इसको पास किया गया था, मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया था, और आज मुख्यमंत्री ने मुख्य सेवक सदन में इस कानून को लॉन्च कर दिया, लोकार्पण कर दिया, इसके नियमावली को भी और साथ ही साथ इसके पोर्टल को भी। अब सवाल ये उठता है योगेंद्र जी, इसमें क्या वो तमाम बातें हैं, क्या उत्तराखंड में इसकी आवश्यकता थी, या उत्तराखंड को ही देश का पहला राज्य बनना था यूसीसी को लेकर के? उन बातों को गंभीरता से समझने की आवश्यकता थी। उत्तराखंड में तमाम लोग हैं, आपसी सौहार्द का माहौल है, शांत वातावरण है। ऐसे में उन तमाम लोगों से भी मैंने भी व्यक्तिगत तौर पर बातचीत की है, तो केवल मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने यह जरूर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार से उनको यही उम्मीद थी कि वो हमें कहीं ना कहीं खत्म करना चाहते हैं। यह स्टेटमेंट मौलानाओं ने दिया है, जबकि बीजेपी ने और सरकार ने और कमेटी के तमाम सदस्यों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया है, और कमेटी ने भी ये समझाने का प्रयास किया था उन सुझावों के दरमियान भी कि इससे किसी की परंपरागत या परंपराओं या रीति रिवाजों पर कोई हनन नहीं होगा, बल्कि समान नागरिक संहिता के कानून का पालन होगा, सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। तो ऐसे में जब समान अधिकारों की बात हो रही थी, तो जाहिर सी बात है सबने इस बात का सिरोधार्य किया, और आज वो दिन आ गया है जिसको ऐतिहासिक तौर पर। और अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आज एक बात और ऐलान कर दी है कि बाकायदा 27 जनवरी को हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का दिन मनाया जाएगा, और इसको जश्न के रूप में मनाया जाएगा। जी बिल्कुल, एक डे और यानी कि एक दिनांक या तारीख मुकर्रर कर दी गई है कि इस दिन को यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का डे के रूप में मनाया जाएगा और एक समानता की बात की जाएगी। चलिए, डॉक्टर प्रतिमा हमारे साथ में जुड़ी हुई है। मैं कांग्रेस का कहना है कि महज एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत इस बिल को लाया गया है और इसे लागू किया जा रहा है, एक भय व्याप्त करने की कोशिश है। ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस?
देखिए, ये कांग्रेस को ही नहीं लगता, मुझे लगता है कि अन्य विपक्षी जो दल हैं सबको ही यही लगता है। और भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं, मैं पूरे देश की अगर बात करूँ तो अपना जो वोट बैंक है वो थोड़ा बहुत, क्योंकि आपने देखा है जिस तरीके से 400 पार का नारा दिया गया था और गठबंधन की बात पहले नहीं करते थे मोदी जी, आज 2 बैसाखियों पे के सहारे अपनी सरकार चला रहे हैं। तो कहीं न कहीं वोट बैंक जो है वो खिसकता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो उठाने का प्रयास कर रहे हैं और जो अहम मुद्दे हैं उनको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को यूसीसी से कोई आपत्ति ऐसी कोई खास है नहीं, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी हर उस चीज का सम्मान करती है जो संविधान में निहित है, क्योंकि संविधान का सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। अब आप समझिए, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, एक बात मैंने उस दिन भी कही थी, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में यूसीसी का जिक्र किया, उस पर अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा कि इस देश को, उस वक्त भी उन्होंने कहा ये बात, सोचिए क्या दूरदर्शिता थी, उन्होंने कहा कि इस देश में यूसीसी लागू तब होनी चाहिए जब इस देश का हर व्यक्ति सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए, इसे किसी पे थोपने की जरूरत ना पड़े, ना किसी धर्म पे, ना किसी वर्ग पे, ना किसी जाति पे। आज आपको लगता है क्या उत्तराखंड हो या प्रदेश हो, आज प्रदेश की जो स्थिति है उसके हिसाब से आज शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से आप यूसीसी को स्वीकार करने के लिए तैयार है? नहीं। और बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस प्रदेश में अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड हो जाते हैं, जिस प्रदेश में माइनर्स के साथ रेप हो जाते हैं, जिस प्रदेश में आप लव जिहाद की बात करते हैं, जिस प्रदेश में आप लैंड जिहाद की बात करते हैं, जिस प्रदेश में धर्म के नाम पर पूरे के पूरे शहर जल जाते हैं, क्या उस प्रदेश में आज लोग सामाजिक तौर पे इस कानून को स्वीकार करने के लिए तैयार है? कांग्रेस पार्टी का मानना है कि नहीं। और ये वही हो रहा है जिससे अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को डर था कि ये थोपा जा रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है जिसे हम लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस में भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के लिए, जिस समुदाय के लिए, जिन लोगों के लिए आप कानून बना रहे हैं, क्या आपने उनसे उनके साथ सलाह मशवरा करने की कोशिश की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो स्टैटिक्स होते हैं उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता कि इतने इन्होंने स्टैटिक्स दिए हैं कि इतने लाख वो आए, जो है रिजेक्शंस आए या कोई ओपिनियंस आए या ये आया वो, इस पे किसी को भरोसा नहीं, क्योंकि अगर होता तो आज आम जो आदमी है ना, आप उसके पास अगर जाएंगे, उससे आप पूछेंगे कि आप यूसीसी से सहमत हैं या नहीं, वो यही कहेगा कि भाई हमें यूसीसी से मतलब नहीं है, हमें इस बात से मतलब है कि हमारे बच्चों को रोजगार कब मिलेगा, महंगाई कब कम होगी, महिलाओं की सुरक्षा का इंतजाम कब किया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी को यूसीसी से मतलब नहीं है, उसकी कुछ चीजों से है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि शायद जी मैं आ रहा हूँ प्रतिमा जी आ रहा हूँ, क्योंकि मैडम रमन जो है उनको काफी टाइम लग जाएगा, सवाल बहुत सारे हैं। कमलेश जी, प्रतिमा जी का कहना है, यानी कि कांग्रेस का कहना है कि थोपा जा रहा है एजेंडे के तहत, जिन लोगों को इक्वलिटी की बात करके मेन स्ट्रीम में लाने की बात कह रही है बीजेपी या सरकार, उनसे सलाह मशवरा तक नहीं किया गया, तो एक तरह से भय व्याप्त करने की कोशिश की जा रही है, ये कांग्रेस का कहना है। और कांग्रेस की बात नहीं, इनका दावा है कि समूचा विपक्ष और एक वर्ग ये बात कह रहा है, क्योंकि यूसीसी के लिए संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ये बात कह चुके थे कि थोपा नहीं जाना चाहिए, इसे लागू जिन लोगों के लिए किया जाए उनकी स्वेच्छा से, और उनका स्तर इतना होना चाहिए कि वो समझ रख सके। तो ये लगता है कि थोपा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी आज, क्योंकि प्रदेश एक ऐसा पहला ऐतिहासिक राज्य बना है जिसने यूसीसी एक समान अधिकार देने का जो वादा किया था उसको पूरा करने का काम किया है। मैं बधाई देना चाहूंगी पूरे प्रदेश के सभी जो हमारी प्रबुद्ध जनता है उनको, और धन्यवाद देना चाहूंगी मैं पुष्कर सिंह धामी जी का, जो कि सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और हमेशा ऐतिहासिक निर्णय लेने में उन्होंने जो एक इतिहास बनाने का काम किया। मुझे लगता है कि ऐसे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए, जिन्होंने एक समान अधिकार देकर के पूरे प्रदेश में सभी धर्म और जातियों को और सभी वर्गों को एक समान मिलाने का जो काम किया है, ये शायद इतिहास में पहला होगा उत्तराखंड का राज्य। अब बात करिए हमारी छोटी बहन ने कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, तो मैं पूछना चाहती हूँ इसका मतलब क्या हुआ? आपने कहा कि शैक्षिक के आधार पर या जो जनता हमारी अगर चाहे तब आपको यूसीसी देना चाहिए, यानी कि एक समान अधिकार देना चाहिए। तो इसका मतलब 70 सालों तक कांग्रेस जो है वो शैक्षिक नहीं कर पाई लोगों को, वो शिक्षित नहीं कर पाई लोगों को, वो उनको समझा नहीं पाई कि हमें एक समान रहना है। देखिए, कांग्रेस का जो एजेंडा है ना, वो आपने शुरू से देखा है कि एक जाति, धर्म, जनगणना, ये जातियों के नाम पर जो बंटवारा करने का, जो राज करने का जो कांग्रेस का एक रहा है कल्चर शुरू से, जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर के और जब तक इन्होंने राज करने का काम किया,
केवल और केवल जातियों में बांटने का काम किया सभी वर्गों को। अगर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त यूसीसी ला करके एक ऐसा राज्य, उत्तराखंड हमारा देवभूमि, अगर वो इस यूसीसी को ला करके पूरे देश में, जहां पर प्रधानमंत्री जी ने भी उसको सराहने का काम किया, गृह मंत्री जी ने भी उसे सराहने का काम किया, लेकिन कांग्रेस को आपत्ति कहाँ है? कांग्रेस उसमें 5 कमियां नहीं निकाल पाई इतने दिनों में। 2.5 साल से हमारा यूसीसी चल रहा है। 1 मिनट मेरी छोटी बहन, जरा सब्र रखें। 2.5 साल से हमारा कमेटी, जो 1000 से ऊपर लोगों की कमेटी है, वो लोगों के बीच में गई, लाखों लोगों से उन्होंने जानकारी ली, कांग्रेस के लोगों से भी ली। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से उन्होंने पूछा नहीं, कांग्रेस ने जो सलाह उसमें दी, जो विचार उसमें दिए, उनको भी उसमें इंक्लूड किया गया। लेकिन आपत्ति कहाँ है ये उन्हें पता नहीं है। अब मैं आती हूँ अपने एक समान अधिकार के ऊपर। अब आप मुझे बताइए, जो हमारी बहनें त्रस्त थी हलाला जैसे कृत्य से, जो हमारी बहनें त्रस्त थी इद्दत से, आज वो खुश है, अंदर ही अंदर वो इतनी खुश है, वो धन्यवाद दे रही है मुख्यमंत्री जी को, कह रही है कि आपने हमारे को वहां से बचा लिया जहां उनको बेइज्जत किया जाता था। हलाला करने के, हलाला आप समझ सकती होंगी, हमारी छोटी बहन है, आप भी और आप दोनों भी समझ सकते होंगे जो बैठे हैं कि हलाला क्या होता है और इद्दत क्या होती है। 3 महीने तक एक व्यक्ति को एक बंद कमरे में बिल्कुल गुफा में रख दिया जाता है। ये अन्याय नहीं है महिलाओं के साथ में, वो किसी भी वर्ग की हो। मैं ये नहीं कहती कि वो हमारी माइनॉरिटी की है, मैं कहती हूँ किसी भी वर्ग की हो। क्यों हो अन्याय महिलाओं के ऊपर? क्यों हो अन्याय हमारे बुजुर्गों के ऊपर? क्यों हमारे बच्चे अपने माता पिता को भरण पोषण नहीं कर सकते? क्यों घर से बाहर निकाल देते हैं? तो एक समान अधिकार ये कहता है कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारी यहाँ की जनमानस है, उन सबका एक समान अधिकार होगा। हमारी बहनों को शादी के बाद अगर उसके पति के साथ कोई दुर्घटना घट जाती तो भी उसे अपने माता पिता की संपत्ति में अधिकार होगा। अगर वो तलाकशुदा है तो भी उसे अधिकार होगा। तो समान अधिकार इसीलिए तो है। एक शादी का प्रावधान होगा जिसमें गलत तरीके से 2 शादी नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से 2-2, 3-3 शादियां करके रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो वहां भी आप समझ सकते हैं। दूसरा, अभी क्योंकि मेरी बहन छोटी बोलने वाली है, मैं उसका आपको अभी स्पष्टीकरण दे दूं, लिव इन रिलेशनशिप। अब आप मुझे बताइए, जो भी बच्चे इस तरीके से रहते हैं, वो चोरी छुपे अपने माँ बाप के रहते हैं, वो किस धर्म के, कहाँ से आए, किसी को पता नहीं चलता, और वो वहां पर जो है दुर्घटना को अंजाम देकर के चले जाते हैं, उसमें लड़की हो या लड़का हो। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन होगा तो उनके माता पिता को ये जरूर पता होगा कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, उसे रोकने की कोशिश करेगा। और जब थाने में उसका रजिस्ट्रेशन होगा तो उसको ये पता होगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन है, मुझे गलत काम नहीं करना है। ना ही हमारी बच्ची के साथ होगा और ना ही उस लड़के के साथ होगा, और ना ही जो धर्मों की लड़ाई होती है ना आपस में कि जी वो फलाना लड़की को लेकर के चला गया, वो फलाने के साथ लिव इन रिलेशन में रहती है। मुझे लगता है इन सारी चीजों पे रोक लगेगी जब माता पिता को भी पता होगा, जब कानून के दायरे में ये चीज आएगी। तो ये कांग्रेस को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। जी, चलिए, आपने सुझाव दिया कि कांग्रेस से कितना समझ पा रही है, अभी प्रतिमा जी बताएंगे इसको लेकर के। तो जी प्रतिमा जी, आपने सुना अभी? जी बिल्कुल, मैंने सुना, और मैं ये कहती कि काश की भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता को या प्रदेश को या देश को इस बात पे बधाई देती कि ये बधाई पूरे प्रदेश के लिए कि इस प्रदेश की जो बेरोजगारी दर है वो 0 हो चुकी है, जो महंगाई है वो निचले स्तर पे आ चुकी है, और महिला सुरक्षा पे हमने बहुत काम किया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब रही बात यहाँ पे कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों से क्यों नहीं किया, देखिए हमने हमेशा जो समाज है उसका आपसी सौहार्द जो है उसको बनाए रखने का प्रयास किया है, और हर बार ऐसा नहीं है। देखिए जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये बात नहीं थे तो इसका मतलब है संविधान में नहीं थे, और संविधान अगर कुछ कह रहा है तो उसको कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि ये ऐसे वक्त पे लागू होना चाहिए जब जो बातें मैंने अभी गिनाई, जब समाज में ऐसी चीजें हो। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, देखिए कांग्रेस नहीं कह रही है। 2018 का लॉ कमीशन जिसके चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान जी थे, उनको स्पेशली इसी के लिए जो है रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया था कि क्या इस वक्त देश में UCC हम इनैक्ट कर सकते हैं, नहीं। उन्होंने साफ खारिज कर दिया था, आप पढ़िए वो रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि नहीं, UCC से ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पे इस वक्त हमें काम करने की आवश्यकता है। ये वक्त नहीं है कि जब हम UCC की बात करें। अब दूसरी बात आते हैं कि हमें क्या आपत्ति है। देखिए, आप समानता की बात करते हैं, आप सबके साथ की बात कर रहे हैं, आपने कहा सभी महिलाओं को एक जैसा अधिकार इस UCC में मिला है, आपने ट्राइबल्स को क्यों हटा दिया? आज उत्तराखंड की अगर ट्राइबल्स की पॉपुलेशन की बात करूं तो मैक्सिमम पॉपुलेशन ट्राइबल्स की है, आपने देखिए ट्राइबल्स को हटाने का काम कर दिया। आपने हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी को उससे हटाने का कार्य कर दिया। तो अगर आप एक स्वीकार कर लीजिए इस बात को या तो खुल के कि हमने सिर्फ एक समुदाय वर्ग को
टारगेट करने के लिए ये यूसीसी आप लेके आए हैं, क्योंकि आप समानता की अगर बात करते तो उन महिलाओं के लिए जो ट्राइबल्स है उनके लिए आपके मन में समानता नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस मैरिज रजिस्ट्रेशन की बात यहाँ हो रही है, जिस जिस लिव इन रिलेशनशिप में वायलेशन या डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो रही है, उसके लिए ऑलरेडी प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने दसियों साल पहले कह दिया कि चाहे किसी भी धर्म का हो, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अगर आपकी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप ये समझ लीजिए पासपोर्ट जैसी बेसिक चीज होती है ना, वो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते अपने हस्बैंड के नाम पे। ये जो ऑलरेडी लॉज अवेलेबल है, आप उनको उस लॉ में निहित करके ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। कोई बड़ा काम नहीं किया। असली मुद्दों से जो ध्यान है उसको भटकाने की साजिश भारतीय जनता पार्टी की नहीं, बिल्कुल नहीं है मुझे लगता है। और लिव इन रिलेशनशिप की बात अभी मेरी बड़ी बहन ने कही। आप एक बात बताइए, आप देवभूमि की बात करते हैं, यहाँ की संस्कृति मानी जाती है, यहाँ के कस्टम्स हैं, हम हमारे अपने ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं। आप देवभूमि पे लिव इन रिलेशनशिप के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में ऑलरेडी प्रावधान है, हिंदू मैरिज एक्ट में ऑलरेडी प्रावधान है, उनके बच्चों का क्या है क्या नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप को क्या आपको लगता है, मैं श्रीनिवास जी हूँ, आप बताइए मुझे कि कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची को स्वेच्छा से कह देंगे कि आप जाइए किसी भी व्यक्ति के साथ यही बात करके रहिए? नहीं कहेंगे। पुलिस को पावर दे दी आपने। यही मैं कह रही हूँ कि आपने पुलिस को पावर दे दी। आपको मैं याद दिला दूं, 377 इलीगल नहीं हुआ था, आपको भी ये पता होगा। तब तक क्या होता था, तब तक जो आपने देखा थर्ड जेंडर, जो आपने देखा लेस्बियन लोग थे, उनके साथ लेस्बियन या होमोसेक्सुअल जो लोग होते थे, उनके साथ पुलिस का कितना बर्ताव होता था। आज पुलिस तो आप बताएं मुझे, दरवाजा खटखटाएगी कि आप लिव इन में हैं या नहीं। कमियां कुछ नहीं बता सकती, केवल बयान दे सकती है, कमियां कुछ नहीं बता सकती है। मैंने 2.5 साल में अभी तक उसमें 5 कमियां नजर नहीं आई। प्रतिमा जी एक बार कमलेश जी बोल रहे हैं। जी कमलेश जी। बिल्कुल जी। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कांग्रेस बार बार करती है, आप अगर देश की बात करते हैं तो आपको भी तो देश की हित में बात रखनी चाहिए थी, आपको भी तो देश के लिए कुछ लाना चाहिए था। अगर कोई ना कोई चीज ऐसी है जो देश के अंदर पहली बार आती है, जब आप कोई चीजें लेकर के आए, वो आज चल रही है ना, वो देश उससे आगे बढ़ रहा है। भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमारे दलित समाज को, अनुसूचित समाज को ऊपर बढ़ाने के लिए जो आरक्षण का दिया था, वो आज तक भी चल रहा है ना। तो इसीलिए जब कोई सरकार आती है, कुछ नया, कुछ अचीवमेंट, कुछ देश के लिए और अच्छा जो इतिहास में जो लिखा जाता है, इंकित किया जाता है, मुझे लगता है कि कोई केवल कांग्रेस का सिर्फ ये बयान करना कि फलाने को इसमें नहीं लिया, इसमें रूलर को नहीं लिया, इसमें इस लोगों को नहीं लिया। देखिए, जो दो समाज जो ये अभी बता रहे हैं, हमारे 4% ऐसे लोग हैं जो आदिवासी, जो हमारे जंगलों में रहते हैं, उनका एक अपना खुद का रहन सहन, खुद के धर्म, खुद की नीति, खुद के रीति रिवाज, ठीक, लेकिन उसको भी साथ लेकर के चलने का काम किया जा रहा है। उसमें भी मंथन चल रहा है, उसमें भी विचार विमर्श चल रहा है। उन लोगों से जो उनके प्रतिष्ठ लोग हैं, उनसे वार्ता चल रही है कि हम क्योंकि जब एक समान अधिकार देना है तो सभी को देना है, तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे, उनके अधिकारों को भी वंचित नहीं रखेंगे। यहाँ पर बात आती है महिलाओं के सम्मान की, यहाँ पर बात आती है हमारे बुजुर्गों के अधिकार की, यहाँ पर बात आती है हमारे तमाम वो जो विशेष वर्ग नहीं, बल्कि सभी जो वर्ग है हमारे, जो अनादि जो हमारे वर्ग है, धर्म है, वो जो निवास कर रहे हैं, उन सब की बात आती है। उनके अधिकारों की बात अगर पुष्कर सिंह धामी जी ने की, तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि कांग्रेस सिर्फ इतना बताए कि इसमें कमियां क्या है, लेकिन कमियां नहीं निकाल पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ यही कि यूसीसी ले आए, ये पॉलिटिकल एजेंडा है, ये जो है राजनीतिक प्रोपगंडा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस थोड़ा सा तो संयम बरते, सरकार के इस एजेंडे के साथ में खड़ी हो, और सरकार का जो एजेंडा है उसमें पढ़े लिखे, उसमें देखे कि क्या चीज। इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो है उसमें कहा कि हमारी माँ बहन बेटियों के साथ में, मुझे लगता है कि क्या कांग्रेस ये कहती है कि क्या चोरी छुपे से जो बच्चे अपना रिलेशन बनाते हैं, क्या वो सही है? आप मुझे बताएं, क्या 2 शादी करना क्या सही है? क्या 4 शादी करना क्या सही है? ये बताएं। अगर कांग्रेस इस पे मोहर लगाना चाहती है तो भाई ठीक है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जनता इनको बार बार सबक सिखाने का काम कर रही है, क्योंकि महिलाएं तो ये चाहती हैं कि हमारा मान और सम्मान बना रहे, ये शायद कांग्रेस नहीं चाहती, और इसीलिए कांग्रेस बार बार आरोप लगाने का काम करती है। जी श्रीनिवास, आपके पास में आना चाहूंगा। मैं 2 चीजें यहाँ समझना चाहूंगा। एक, कांग्रेस का आरोप है कि
हिंदू धर्म में ही डिवीजन किया गया है कि जो ट्राइब्स हैं उनको अलग रखा गया है, क्योंकि ये बात सार्वजनिक मंच से अमित शाह भी एक बार कह चुके हैं। दूसरा, पुलिस की क्या, जो लिव इन में जो लोग रहते हैं, कि देखिए यूं तो कोर्ट भी इसको लेकर के अपनी टिप्पणी कर चुका है, लेकिन अभी जैसे कमलेश जी कह रहे हैं कि ये क्या सही है क्या, किस तरह से रहे। अभी प्रतिमा जी ने जो बोला कि पुलिस का यानी कि इंस्पेक्टर राज कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर एक ढकल का डंडा चलाना शुरू कर देगा, तो एक डाउट है इसमें। योगेंद्र जी, ये जो सवाल आपने पूछा है, ये दोनों ने जो चर्चा की है, ये सवाल कमेटी की जब ड्राफ्टिंग तैयार हो रही थी उस दरमियान ये पूछे गए थे, और उस दरमियान में ये सवाल पूछे गए थे। साथ ही साथ ये एक चर्चा का विषय बना था कि अगर आप लिव इन रिलेशन का कानून लेकर के आते हैं, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करते हैं, और उसमें खास तौर पर क्योंकि ये कानून देखिए केवल उत्तराखंड के लोगों पर ही लागू होगा, उत्तराखंड में ही लागू होगा, और जो उत्तराखंड मूल के बाहर लोग रहते हैं उन पर भी लागू होगा, लेकिन जो बाहर के यहाँ पर लागू लोग रहेंगे उन पर ये लागू नहीं होगा। तो ये गंभीर चुनौती उस समय भी सामने आई थी कि अगर दोनों जेंडर हैं, मेल फीमेल दोनों अलग अलग जगह से मिलते हैं, तो उस पर कार्रवाई किस रूप में की जाएगी, क्या वो इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से की जाएगी? तो ये भी उसमें अपवाद बना था और कहा था कि इसका भी एक कंक्लूजन निकाला जाएगा। दूसरा पहलू ट्राइबल का, अनुसूचित जनजाति, क्योंकि 4% है हिंदुस्तान के अगर लिहाज से देखेंगे तो उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में 4% के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सरकार ने ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की, सरकार ने ड्राफ्टिंग कमेटी के अपने सुझाव में यह जरूर कहा था कि आप उन तमाम सम्मानित व्यक्तियों से भी इसमें राय मशवरा कर लीजिए कि क्या उनको इसमें आने से कोई आपत्ति तो नहीं, या अगर उनको जी आपकी श्रीनिवास आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज चली गई है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। खैर चलिए, हमने जो चर्चा की है वो यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनका सामना भी करना होगा। नया प्रयोग होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आती हैं, कुछ खामियां भी रह सकती हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे कमलेश जी कहा कि चाहूंगी आपसे जी, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि श्रीनिवास जी का शायद आवाज नहीं आ रही, तो इसलिए चलिए उनके टाइम का थोड़ा एडवांटेज मैं उठा लूं, बस 10 सेकंड का समय लूंगी। देखिए अभी मेरी बड़ी बहन कमलेश जी ने कहा कांग्रेस पार्टी ने जो है देश को क्या दिया, मतलब क्योंकि अभी पुष्कर सिंह धामी जी ने यूसीसी दे करके देखिए आपको और हमें कितना बड़ा रोजगार दे दिया कि हमारे बच्चों को रोजगार मिल गया, सुरक्षा मिल गई। देखिए कांग्रेस पार्टी जब जब सत्ता में आई, हम कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं योगेंद्र जी, हम डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करते। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, ये सारी देन कांग्रेस पार्टी की है। आज जिस संविधान के आर्टिकल 44 को लेकर के आप यूसीसी का गठन कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है, क्योंकि संविधान सभा का गठन किसने किया? संविधान सभा का जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू बिल का विरोध किया था 1952 में। चलिए मैं रोकना चाहूंगा मैम, टाइम हो चुका। चलिए प्रतिमा जी रोकना चाहूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा। यूसीसी तो लागू है, अभी हमारी बहुत बार बहस होगी और कई बार हम चर्चा करते रहेंगे इसी मुद्दे को लेकर के, लेकिन फिलहाल क्योंकि पहला दिन, पहला इंट्रोडक्शन और राजनीतिक दल क्या सोचते हैं, क्या आमजन सोचते हैं, उनकी बात हमारे साथी श्रीनिवास ने रखी है। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।